लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो इस समय न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया और कनाडा के बीच में हाल ही में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। किस सेक्टर में देखने को मिली है? ऑप्शन ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इक्विपमेंट, एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड माइनिंग एंड मिनरल्स। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में, और खालिस्तान मूवमेंट का क्या रोल है इंडिया और कनाडा रिलेशंस को लेके उसकी आज हम बात करेंगे। खालिस्तान मूवमेंट के बारे में आप जानते हैं कि ये डिमांड करता है एक सेपरेट सिख स्टेट की विद इन द इंडिया, कि भारत में ही हमें एक सेपरेट सिख कम्युनिटी के लिए एक देश बनाना है जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इंडिया कनाडा के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में। कनाडा और भारत के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं ओवर द ईयर्स, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं एक दूसरे के लिए। पर्टिकुलर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर को लेके, मिनरल्स को लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके। तो अभी आपने देख लिया है कि एग्रीकल्चर, मिनरल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों देशों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इमिग्रेशन एंड इंडियन डायस्पोरा। नो डाउट हमारे बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे हैं जो कनाडा में रहते हैं और कनाडा की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ए सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा रिसाइड्स इन कनाडा एंड पीपल टू पीपल टाइज कनेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। इंडियन कम्युनिटी इन कनाडा प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फोस्टिंग द कल्चर टाइज एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है वो भी शेयर होती है कनाडा और भारत के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक टेंशन्स की, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं। कनाडा की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता है। वो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कश्मीरीज़ के साथ गलत हो रहा है, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ। तो इसकी वजह से भारत देश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कनाडा से, और दोनों देशों के बीच में हमें रिलेशनशिप ख़राब देखने को मिलते हैं। हाउएवर देयर हैव बीन ओकेजनल डिप्लोमेटिक टेंशंस स्पेशली इन एरियाज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली इन इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर रीजन। कनाडा हमेशा ह्यूमन राइट्स इशू को लेके भारत के ऊपर सवाल पैदा करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया विच हैव लेड टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू नेशंस, जिसकी वजह से दोनों देशों में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे जो मेजर फैक्टर है इंडिया और कनाडा रिलेशंस को लेके, दैट इज खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर ए सेपरेट सिख स्टेट हैज़ ओकेजनली स्ट्रेंड इंडिया कनाडा रिलेशंस। कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कई बार बोल देते हैं कि भारत जो है वो ऐसा नहीं करता है, भारत सिखों के अगेंस्ट है, इस तरह की स्टेटमेंट देता है, जिससे कि दोनों देशों के संबंध खराब हो जाते हैं। कनाडा एक हॉटस्पॉट बन चुका है खालिस्तानी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि भारत विरोधी जो नारे लगते हैं, भारत विरोधी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें कनाडा में देखने को मिलती हैं। सो कनाडा हैज़ बीन होम टू सम खालिस्तानी एक्टिविटीज़ लीडिंग टू डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। उसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज़। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें कि इंडिया और कनाडा के बीच में सहमति देखने को मिलती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेके, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को लेके। तो आज हमने जाना कि इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में जम्मू एंड कश्मीर और खालिस्तान मूवमेंट का क्या रोल है, और किस तरह से कनाडा जो है वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है जो भारत के हितों में नहीं होती हैं। तो आज हमने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।